आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पावन और अत्यंत चमत्कारी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जो भगवान श्री गणेश के उस दिव्य स्वरूप से जुड़ी है जिसमें वे अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं और भालचंद्र कहलाते हैं। यह संकष्टी चतुर्थी विशेष रूप से सभी प्रकार के संकट, दरिद्रता, कर्ज, रोग और मानसिक कष्टों को दूर करने वाली मानी जाती है। एक समय की बात है, देवताओं और ऋषियों के बीच यह चर्चा हो रही थी कि सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कौन है। तब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष यह प्रश्न रखा गया। माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े, परंतु गणेश जी ने शांत मन से अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, आप दोनों ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हैं। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। तभी आकाश में स्थिर चंद्रदेव ने गणेश जी के स्थूल शरीर को देखकर उपहास किया। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। उन्हें अपने सौंदर्य और चमक पर बहुत अभिमान था। जब उन्होंने गणेश जी के गोल मटोल रूप को देखा तो वे हंस पड़े। यह देखकर गणेश जी क्रोधित हो गए और बोले, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। जो भी तुम्हें देखेगा वह कलंकित होगा। श्राप मिलते ही चंद्रदेव का प्रकाश क्षीण होने लगा। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवता गणेश जी के पास पहुँचे और क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने भी गणेश जी से कहा, बेटा, क्रोध त्याग दो। चंद्रमा के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। गणेश जी ने कहा, मेरा श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, परंतु एक उपाय। भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति चंद्र दर्शन करेगा वह झूठे कलंक का भागी बनेगा, लेकिन जो इस दिन मेरा व्रत करेगा और यह कथा सुनेगा वह दोष से मुक्त रहेगा। इसके बाद चंद्रदेव ने कठोर तप किया। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान गणेश का स्मरण किया। अंततः गणेश जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देता हूँ। तभी से गणेश जी भालचंद्र कहलाए, अर्थात मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर गणेश जी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाला भक्त पूरे दिन निराहार रहता है और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोलता है। इस व्रत के प्रभाव से कर्ज समाप्त होते हैं, संतान सुख मिलता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है। संकट चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक धर्मात्मा राजा था। वह भगवान गणेश का परम भक्त था। उसकी रानी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी, परंतु दोनों को संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और तप किए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः एक दिन एक सिद्ध महात्मा राजमहल में आए। राजा ने उनका सत्कार किया और अपनी व्यथा बताई। महात्मा बोले, हे राजन, यदि आप सच्चे मन से भालचंद्र संकटी चतुर्थी का व्रत करें और कथा सुने तो आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। पहले महीने का व्रत पूर्ण श्रद्धा से हुआ। दूसरे महीने भी नियम पूर्वक व्रत किया गया।
तीसरे महीने जब चतुर्थी आई, उसी दिन राज्य में भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। रानी अकेली राजमहल में रह गई। उसी समय रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एक और युद्ध, दूसरी और प्रसव। रानी ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे भालचंद्र, यदि मैंने सच्चे मन से व्रत किया है तो मेरी और मेरे पति की रक्षा कीजिए। और तभी महल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। रानी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान श्री गणेश अपने भालचंद्र स्वरूप में विराजमान है। उनके मस्तक पर शोभायमान चंद्रमा दिव्य आभा बिखेर रहा था। दूसरा महल सुगंधित पुष्पों की वर्षा से भर गया। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे पुत्री, भय मत करो, तुम्हारा व्रत और श्रद्धा मुझे प्रिय है। आज तुम्हारे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा और तुम्हारे पति युद्ध में विजय होंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अदृश्य हो गए। कुछ ही क्षणों में रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के मस्तक पर हल्की चंद्रकार रेखा थी। राजमहल में आनंद छा गया। उधर युद्ध भूमि में राजा घिर चुके थे। शत्रु सेना चारों ओर से आक्रमण कर रही थी। तभी आकाश में एक अद्भुत अदृश्य दिखाई दिया। एक विशाल गजमुख का तेजस्वी स्वरूप। राजा ने समझ लिया, यह मेरे आराध्य भालचंद्र गणेश की कृपा है। अचानक शत्रु सेना के रथों के पहिए दलदल में धंस गए। उनके अस्त्र शस्त्र टूटने लगे। राजा ने प्रचंड आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। राजा विजय होकर लौटे। उन्होंने देखा कि उनके महल में पुत्र का जन्म हुआ है। उन्होंने रानी को गले लगाया और भगवान गणेश का आभार व्यक्त किया। राज्य में उत्सव मनाया गया, परंतु समय का चक्र चलता रहा। जब राजकुमार 5 वर्ष का हुआ तब राज्य में फिर एक संकट आया। इस बार अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, जनता भूख से तड़पने लगी। राजा चिंतित हो उठे। राजा ने सोचा, शायद भगवान मुझसे नाराज हैं। उन्होंने दरबार में पंडितों को बुलाया। एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, क्या आपने संकष्टी चतुर्थी का व्रत निरंतर जारी रखा है? राजा को स्मरण आया कि पुत्र प्राप्ति के बाद उन्होंने व्रत का शिथिलता कर दी थी। राजा लज्जित हुए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि मैं फिर से नियम पूर्वक भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे। रानी ने कहा, स्वामी, संकट में ही नहीं, सुख में भी भगवान को स्मरण करना चाहिए। राजा ने सहमति दी। चतुर्थी का दिन आया। राजा और रानी दोनों ने प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, गणेश की मूर्ति स्थापित की, दूर्बा, मोदक, लड्डू, लाल पुष्प अर्पित किए। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। रात्रि में चंद्र दर्शन का समय आया, परंतु आकाश में बादल छाए हुए थे। राजा चिंतित हुए, यदि चंद्र दर्शन न हुआ तो व्रत कैसे पूर्ण होगा? रानी ने विश्वास से कहा, भगवान पर भरोसा रखिए। अचानक बादलों के बीच से हल्की रोशनी प्रकट हुई। चंद्रमा का दर्शन हुआ। उसी क्षण तेज वर्षा प्रारंभ हो गई। धरती तृप्त हो उठी। जनता ने जयकारा लगाया, जय भालचंद्र गणेश। कुछ ही दिनों में राज्य में हरियाली लौट आई। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा, भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, हे राजन, स्मरण रखो, व्रत केवल संकट दूर करने का साधन नहीं, बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। समय बीतता गया। राजकुमार युवावस्था में पहुंचा।
वह पराक्रमी और धर्मनिष्ठा था। एक दिन शिकार पर जाते समय वह जंगल में भटक गया। रात हो गई, घोर अंधकार छा गया। उसी समय उसे एक राक्षस ने पकड़ लिया। राक्षस बोला, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजकुमार ने तुरंत आंख बंद कर भालचंद्र गणेश का स्मरण किया। राक्षस हंसने लगा, तुम्हारा गणेश यहाँ क्या कर लेगा। तभी आकाश में बिजली कौंधी और एक दिव्य गजमुखी स्वरूप प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। अपने भालचंद्र स्वरूप में उनके मस्तक पर शोभायमान चंद्रमा अद्भुत प्रकाश फैला रहा था। राक्षस भय से कांप उठा। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे दुष्ट, यह मेरा भक्त है जिसने संकटी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से किया है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राक्षस ने क्रोधित होकर आक्रमण करना चाहा, परंतु उसके अस्त्र शस्त्र स्वयं टूट गए। उसका शरीर कांपने लगा। राक्षस बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानवश ऐसा कर बैठा। भगवान ने कहा, अहंकार और पाप का परिणाम सदैव विनाश है। यदि तू प्रायश्चित करना चाहता है, धर्म मार्ग पर चल। राक्षस ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसी क्षण उसका राक्षसी रूप समाप्त हो गया। वह एक श्रापित गंधर्व था जिससे मुक्ति मिल गई। राजकुमार सुरक्षित महल लौट आया। राजा और रानी ने जब यह समाचार सुना तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब भालचंद्र गणेश की कृपा है। राजा ने घोषणा की, आज से पूरे राज्य में प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी को व्रत और कथा का आयोजन होगा। राज्य में धर्म, सुख और समृद्धि स्थायी हो गई। राजकुमार आगे चलकर एक महान और न्यायप्रिय राजा बने। संकटी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर या पूजा स्थान की सफाई करें, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन के लिए सामग्री 21 दूर्वा, मोदक या लड्डू, लाल पुष्प, धूप, दीप, अक्षत्र, रोली, जल का कलश, नारियल, पंचामृत। हाथ में जल, अक्षत्र और पुष्प लेकर संकल्प लें, मैं आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत अपने परिवार की सुख समृद्धि और संकट विनाश करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। फिर गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें, रोली अक्षत्र लगाएं, दूर्वा अर्पित करें, मोदक का भोग लगाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें, गणेश मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम गंगणपते नमः। संकष्टी व्रत में चंद्र दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें और यह प्रार्थना करें, हे भालचंद्र, जैसे आपने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया, वैसे ही मेरे जीवन के कलंकों और संकटों को दूर करें। इसके बाद ही व्रत खोलें। इस व्रत को करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं? जो भक्त यह व्रत करता है उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, झूठे कलंक से रक्षा होती है, संतान सुख मिलता है, विवाह और करियर में आ रही बाधाएं समाप्त होती है, मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। चतुर्दशी के दिन चंद्र दर्शन से पहले भोजन ना करें, झूठ, क्रोध और अपशब्द से दूर रहें। व्रत के दिन सात्विक आहार करें। यह थी पावन और चमत्कारी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। जिस प्रकार राजा रानी और राजकुमार के सभी संकट दूर हुए, उसी प्रकार जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान भालचंद्र उसके जीवन सभी संकट हर लेते। अंत में सब मिलकर बोलिए, जय भालचंद्र गणेश विघ्न हरता मंगल करता की जय।
आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।